जय श्री राम। रामायण क्विज के 5वें संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रतिदिन अतिथि मानस प्रेमियों द्वारा मास पारायण की संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो आइए सुनते हैं आज के आमंत्रित अतिथि द्वारा मास पारायण का सार। जय श्री कृष्ण। श्रावण मास में चल रही रामचरितमानस की 13वें मास पारायण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर की कृपा से आज मुझे 13वें मास पारायण की व्याख्या करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नीलाम्बुजं श्यामलं कोमलांगं सीता समारोपिते वामभागं पाणौ महासायकं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। 13वें मास पारायण में गोस्वामी जी तुलसीदास जी दो बातों को बहुत अधिक प्रधानता देते हैं। इस मास पारायण के अंतर्गत पहली बात हर्ष की परिणति। हर्ष इस बात का कि हमारे श्री राम प्रभु का राज्याभिषेक होने वाला है। लेकिन दूसरी बात है इसमें इसाद का प्रादुर्भाव। रानी केकई की दासी मंथा द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया है वो कुछ ही समय में हर्ष विषाद में परिणत हो जाता है और अयोध्या के चारों तरफ शोक की लहर प्राप्त हो जाती है। चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जनकपुर से जब से विवाह करके वापिस आए हैं, कुल वधुएं अयोध्या में आई हैं, तब से अयोध्या में चारों तरफ सुख की लहर व्याप्त है। मंगल गान हो रहे हैं, चारों तरफ बधाई बजाए जा रही हैं। समस्त नर नारी प्रजा बहुत ही प्रसन्न चित्त। वो भी क्यों ना, अब बस सभी की एक ही लालसा रह जाती है कि श्री राम जी का राज्याभिषेक हो जाए। श्री राम का राज्याभिषेक होने की सभी तैयारी कर रही हैं। इसमें गोस्वामी जी लिखते हैं, श्रवण समीप भये सिद्ध केसा मनहु जरठपनि असोपदेसा। एक बार राजा दशरथ जी दर्पण में अपना मुख देखते हैं तो उन्हें अपने कान के पास के बाल सफ़ेद दिखाई देते हैं। वो समझ जाते हैं कि यह वृद्धाश्रम का संकेत है, वृद्धावस्था का संकेत है। अब मुझे अपने जीते जी राम का राज्याभिषेक कर देना चाहिए। इसी मनसा को लेके, इसी अभिलाषा को लेके वो गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि प्रभु अब मेरे मन में एक ही इच्छा है और राम सब प्रकार से योग्य भी हो गए हैं। उनके राज्याभिषेक की तैयारियां, यदि आपकी इच्छा हो तो राम का राज्याभिषेक करके और मैं इस कार्य से मुक्त हो जाऊं, यही मेरी सबसे प्रबल इच्छा है। तब गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, बेगी विलंब न करहि नृपे साजहु सहित समाज सुदिन सुमंगल तबहि जबे राम होई जुगराज। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन बड़ा ही नेक विचार है आपका। वही दिन शुभ है जिस दिन श्री राम जी राजा बनेंगे। इस काम में हमें ज़्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। कहा भी गया है, जो भी शुभ कार्य है या मंगल कार्य है उनको अति शीघ्र ही कर देना चाहिए। उन कार्यों में ज़्यादा देरी नहीं करना चाहिए। ऐसा कह के गुरु की आज्ञानुसार अयोध्या में श्री राम राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगती हैं। मंगल कलश सजाए जा रहे हैं, तोरण ध्वज पताका गज हाथी सभी सजाए जा रहे हैं। यह खबर पूरी प्रजा में बिजली की भांति फैल गई है कि कल हमारे राजा राम
बनने वाले हैं और उनका राज्याभिषेक होने वाला है। ऐसा करके गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि सभी मुनि श्रेष्ठों को आप न्योता पठाइए और सभी तीर्थों का, सभी पवित्र नदियों का जल मंगाया जा रहा है। रानी सुमित्रा मणियों और रत्नों से चौक रही हैं। इसी अवसर पर रानी जो कौशल्या हैं, वो ग्राम देवी देवता नाग की पूजा कर रही हैं और बलि भेंट करने की प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, यह कार्य बहुत ही आनंद से संपन्न हो जाए तो मैं आपको बलि भेंट करूंगी। ये बलि प्रथा उस समय से ही चली आ रही है, ऐसा गोस्वामी जी तुलसीदास जी के अनुसार लिखा गया है रामचरितमानस में। इसके बाद राम जी को ये खबर नहीं रहती, जब राम जी देखते हैं चारों तरफ, अरे बड़े सुंदर अयोध्या नगरी सजाई जा रही है, तो वो ये समझते हैं कि भरत जी अपने ननिहाल से वापस आने वाले हैं। इसलिए पूरी अयोध्या में उनकी स्वागत के लिए तैयारी की जा रही है। लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि अरे ये भरत जी के आगमन की सूचना नहीं है, यह तो मेरे राज्याभिषेक की तैयारी है, तो उनके मन में ये पछतावा होता है कि देखो, हम चारों भाई एक साथ जन्म लिया, हमने एक साथ पढ़े, एक साथ खेले, हम लोगों का विवाह भी एक ही साथ हुआ है, फिर ये कैसी रीति है कि राज्याभिषेक सिर्फ बड़े का? यह तो रघुवंश की नीति उन्हें नहीं भाई। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ तो राज्याभिषेक की तैयारियां जारी हैं, लेकिन वहाँ देवलोक में देवतागण मंत्रा करने में लग गए। अरे ये क्या, अयोध्या में राजा राम का अभिषेक होने वाला है। यह राम का जन्म राजा बनने के लिए नहीं हुआ है। अभी बालकांड में भी तुलसीदास जी ने पहले ही लिखा है, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। राम का जन्म अभी राजा बनने के लिए नहीं हुआ है, इनको तो अभी पृथ्वी का भार उतारना है। राक्षस रूपी जो भार है पृथ्वी माँ के ऊपर, उसका उद्धार करना है। पापियों का नाश करने के लिए राम का जन्म हुआ है। जब देवलोक में खलबली मची हुई है कि अब क्या किया जाए, है राम जी का तो अभिषेक हो जाएगा, तो वो जाके बुद्धि की देवी सरस्वती जी से प्रार्थना करते हैं और सरस्वती जी की बहुत प्रकार से स्तुति करते हैं कि हे माँ, अब आप ही कुछ कर सकती हैं, नहीं तो कल तो राम का अभिषेक हो जाएगा। तब सरस्वती जी विचार करती हैं कि मैं क्या करूं, और जाके अयोध्या जाती हैं और जो रानी केकई की दासी रहती मंथरा, मंदमती रहती, इसलिए उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती हैं। मंथरा की बुद्धि में बैठ जाती हैं। जब मंथरा को पता चलती है कि श्री राम जी का अभिषेक होने वाला है, राम जी राजा बनने वाले हैं, तो वो ईर्षा से जलन हो जाती है, उसकी ईर्षा करने लगती है कि अरे राम जी राजा बनेंगे, भरत जी का क्या होगा, कैकई का क्या होगा। उसके मन में कुटिल चाल चलने लगती है, ये तो बहुत गलत है, और रोती चिल्लाती बिलखती हुई रानी कैकई के पास जाती है। तब रानी से कहती है कि तुम तो अपने महल में बैठी रहो, तुम्हें नहीं पता कल राज्य में क्या होने वाला है, और भरत जी भी यहाँ नहीं है। तब रानी कैकई कहती, क्या हुआ, राम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, मैं भरत से भी ज्यादा उनको प्यार करती हूँ, वो मेरे सबसे स्नेही पुत्र हैं, उनका राजा बनने ही रघुवंश की प्रथा है। तब कैकई बहुत प्रकार से अपनी चाल चलती है, रोती है चिल्लाती है, और जब रानी उससे कहती हैं कि काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली चाल, तिये विमोह पुनि चेरी कहे, भरत मात सन्मान मुस्कान। रानी कहती हैं कि जो तुम लोग हो ना, काने लूले
और जो कुबड़े हो इनकी बुद्धि ही भ्रष्ट रहती है, तुम किसी की अच्छाई नहीं देख सकती। इस प्रकार से रानी मंथरा को बहुत प्रकार से बुरा भला कहती है। तब वो रोती हुई कहती है कि मुझे तो विधाता ने ही कुरूप दिया है, इसलिए सब मुझे दोषी ठहरा रही, मैं तो तुम्हारी ही भलाई चाह रही हूँ। और इस पर कहती है मंथरा, को नृप होए हमें क्या हानि, चेड़ी छोड़ कहुई हो रानी। मैं तो आज भी दासी हूँ और कल भी दासी रहूंगी, मुझे इस बात से क्या, चाहे राम राजा हों चाहे राम युवराज हों, इसमें मेरा कोई हित तो है नहीं है, मैं तो तुम्हारी ही भलाई करना चाह रही हूँ। इस प्रकार वो बहुत प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक कपट पूर्वक अपनी बातें कुटिल बातें रानी से करती है और रानी को फिर अंत में एक अस्त्र छोड़ती है सौत का, कि कौशल्या जो सौत है तुम्हारी वो वैसे भी तुमसे बहुत चिढ़ती हैं, और जब राम युवराज हो जाएंगे तो वो तुम्हें बहुत प्रकार से दुख देंगी। तब कौशल्या के सौत के डाहे से नारी मन वैसे ही चंचल होता है, और सौत तो या तो मिट्टी की भी हो तो भी बहुत दुखदाई होती है। इस प्रकार कैकई है जो मंथरा की कुटिल बातों में आ जाती है और उनको मंथरा की बात ही भलाई भलाई भली लगने लगती। वो कहती, हाँ मंथरा, तुम बहुत अच्छी बात कह रही हो, मेरे हित की बात कह रही हूँ, मेरे तो दिमाग में ये चीज आई ही नहीं। तब वो पूछती हैं कि अब बता मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे इस कार्य को मतलब सिद्ध होने से रोक सकती हूँ। तब मंथरा के कहे अनुसार मंथरा उनको बहुत प्रकार से समझाती है कि तुम जब राजन तुम्हारे दशरथ जी तुम्हारे भवन में आए तो तुम कोप भवन में जाना, और जब वो बहुत प्रकार से तुम्हें मनाए या जब राम की शपथ पा ले तब तुम अपनी बात उनसे कहना, रूठ जाना। इस प्रकार रानी कैकेयी हैं कोप भवन में चली जाती हैं। जैसे ही संध्या के समय जब राजा दशरथ जी रानी के महल में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि जो रानी कैकेयी है वो आभूषण विहीन है, उनका मुख बिल्कुल मलिन हो गया है और क्रोधाग्नि में जल रही हैं, पूरे उनके केस हैं वो खुले हुए हैं। इस प्रकार का उनका क्रूप देखकर राजा बहुत चिंतित होते हैं कि अरे रानी, बताओ ये मंगल समय तुमने ये अमंगल रूप क्यों धारण किया हुआ है, मुझे बताओ। तुम तो सुमुखनी हो, सुलोचनी हो, कोकिल वयनी हो, मुझे बताओ तुम्हें किसने ये दुख दिया है, मैं उसका तुरंत नाश कर दूंगा। तब बहुत प्रकार से राजा कैकेयी को समझाते हैं। तब कैकेयी उनसे कहती हैं कि तुमने बार बार मुझसे बोला, मांग मांग पे कहु प्रिय, कबहु न लेहु न देहु। आपने इतने दिन से मुझे 2 वरदान मांगने को दिए थे लेकिन आज तक नहीं दिए, और बार बार बोलते हो ना तो आपने दिए और ना ही मैंने लिए। तब दशरथ जी सोच में पड़ जाते कि हाँ, अरे इतनी सी बात है, तू 2 के बदले मेरे से आज 4 वरदान मांग ले, मैं इतना खुश हूँ, जो भी मांगेगी मैं वह तुझे सहर्ष देने को तैयार हो जाऊंगा। इस प्रकार भली प्रकार से राजा दशरथ जी जब कैकेयी को समझाते हैं कि चलो मुख प्रसन्न रखो, अपना आभूषण धारण करो, नए नए वस्त्र धारण करो, अपने राज्य में मंगल बेला आई है, राम जी का अभिषेक होने वाला है, और जब ये तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। जब राजा दशरथ जी इस प्रकार कहते हैं कि हमारे रघुवंश की यह परंपरा है कि तुम जो भी मांगोगी मैं उसे सहर्ष देने को तैयार हो जाऊंगा, भले ही मेरे प्राण चले जाएं पर ये वचन नहीं जाएंगे। इस प्रकार भली प्रकार से दशरथ जी रानी कैकेयी को समझाते हैं। इसके बाद ही 14वें मास पारायण में आएगा कि रानी कैकेयी उनसे कौन से वरदान मांगती हैं और किस प्रकार से फिर आगे की कथा 14वें मास पारायण में आपको सुनने को मिलेगी। जय श्री राम।